हालांकि जब हम विवाह संस्था के दूसरे और तीसरे पार्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे तब ये सवाल का जवाब सही आपके इजीली ध्यान में आएगा। अब मैं थोड़ा सा सांकेतिक रूप में इसका जवाब अभी दे देता हूं। मानवीय जीवन में विवाह संस्था किसी भी कारणवश शुरू हुई हो, अच्छी हो बुरी हो, केवल वारिस पैदा करने के लिए शुरू हुई हो, लेकिन आज के जमाने में ये बहुत अच्छी सुरक्षित व्यवस्था है। इंसान को इसकी बहुत जरूरत है। इसके आधार पर बच्चे बहुत अच्छे ढंग से पनपने की गुंजाइश बढ़ जाती है। शादी व्यवस्था खत्म करने का प्रयास, बहुत बड़े प्रयास दो हो चुके हैं। एक रशिया में हुआ, क्योंकि फैमिली इज द लास्ट सिटाडेल ऑफ कैपिटलिज्म ऐसा कहा जाता था। फैमिली के कारण ये कैपिटलिज्म, जिसको हम भांडवल तंत्र कहते हैं, अमीरी कहते हैं, वो टिकती है। इसलिए रशिया में ये इसी को खत्म करने का प्रयास किया गया। कम्यून्स बनाए गए जहां स्त्री पुरुष साथ में काम करते थे, एक दूसरे के साथ में रिलेशन रखने की उनको आजादी थी। जो भी बच्चे पैदा होते थे वो स्टेट संभालती थी। दूसरा प्रयोग हुआ है इजराइल में। इजराइल में यह सोच समझकर प्रयोग नहीं हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हर देश में, यूरोप में ही नहीं, अमेरिका जैसे देश में भी कई जूज मारे गए। जूज ये बहुत ही समर्थ कम्युनिटी थी, लेकिन अपने धर्म को पकड़ कर रखा हुआ था। उन्होंने क्रिश्चियनिटी बहुत कम लोगों ने स्वीकारी थी और उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो बड़े पैमाने पर मारा गया। इसलिए उन्होंने अपना एक स्वतंत्र देश निर्माण करना तय किया, जो पहले वर्ल्ड वॉर के बाद ही ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ उन्होंने उसको एस्टेब्लिश किया। तो पूरे दुनिया से लड़के लड़कियां, जूस जो बचे हैं, जिनके सभी लोग मारे गए हैं फैमिलीज के, ऐसे सब इकट्ठा आए। बंजर जमीन में उन्होंने अपना देश खड़ा किया। कभी वहां अरब रहते थे, उनसे जमीन खरीद कर, कभी कब्जे में लेकर, कभी अन्याय कर कर, कभी न्याय के साथ में अपना देश खड़ा किया। अब इनके जीवन की कोई शाश्वती नहीं थी। आज रहेंगे कल मरेंगे, इसकी शाश्वती नहीं रही थी। इसलिए तिबुक्स में रहते थे, एक जगह हॉस्टल जैसी जगह में रहते थे। लड़के लड़कियों के आपस में रिलेशन रहते थे और उनको संभालने की जिम्मेदारी सभी मिलकर संभालते थे। जैसे ही इजराइल में शांति स्थापित हुई, सुरक्षितता प्रदान हुई, वैसे यहां के लड़के लड़कियों ने फैमिली शुरू कर दी, नेचुरल प्रोसेस। और रशिया में यह प्रयोग लंबा खींचा गया, लेकिन ध्यान में आया कि यह प्रयोग सक्सेस नहीं हो रहा है। उसके बाद में परमिशन दी गई कि आप चाहे तो शादी कर रह सकते हो, फैमिली बना सकते हो, और मैक्सिमम लोगों ने फैमिलीज बनाए। 15-20 साल का प्रयोग होने के बाद मैक्सिमम लोगों ने, जब ये अवसर मिला फैमिली बनाने का, तो उन्होंने एक साथ रहना पसंद किया। फैमिली, बच्चे फैमिली में पैदा करना और उनको संभालना, ये जिम्मेदारी स्वीकारी। अमेरिका में आज ऐसी स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से डाइवोर्स ले सकता है, दूसरी शादी कर सकता है, उसमें कोई स्टिग्मा नहीं है। बड़े से बड़ा व्यक्ति, स्त्री हो पुरुष हो, अगर वो अपना डाइवोर्स लेता है और डाइवोर्स लेने के बाद में दूसरी शादी करता है या फिर अविवाहित रहता है, तो उसको कोई कम आंका नहीं जाता है, उसके सोशल स्टेटस में कोई फर्क नहीं गिरता है। इसके बावजूद 50% जोड़े अमेरिका में शादी कर कर जिंदगी भर रहते हैं। डाइवोर्स का प्रमाण केवल 50% है। तो ये उदाहरण हमको बताते हैं कि मानवीय जीवन में हम जो ढूंढते गए, उसमें शादी एक बहुत अच्छा जीने का अवसर हो सकता है। उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हम पार्ट 2, पार्ट 3 में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाएं।